ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें तथा इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वो पंपा सरोवर के निकट पहुँचते हैं और उस पंपा सरोवर की सुंदरता देख करके श्री रामचंद्र बहुत प्रभावित हो जाते हैं, परंतु वो सीता के नहीं होने के कारण बहुत दुखी भी हो जाते हैं और प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं। तब लक्ष्मण के समझाने पर कि सर्वप्रथम जो है हम लोग को शांत चित्त से सीता के खोज करने के बारे में चिंता करना चाहिए और इस प्रकार विलाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तब दोनों भाई जो है वो पंपा सरोवर के पूर्वी तट पर अवस्थित ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ के सुग्रीव का निवास स्थान था। जब सुग्रीव का निवास स्थान की ओर बढ़ते हैं तो सुग्रीव जो है पर्वत से दोनों भाइयों को देख करके वो चिंतित हो जाता है और उसे भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं ये दोनों जो है राजकुमारों के भेष में बाली के द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं। इसीलिए वो हनुमान को इस प्रकार का आदेश देते हैं कि तुम जो है साधारण भेष में जा कर के उन दोनों राजकुमारों के बारे में पता लगाओ। जब हनुमान जी दोनों राजकुमारों के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं और फिर अपना परिचय देते हैं कि वे सुग्रीव के मित्र हैं, दूत हैं, और तब श्री रामचंद्र जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं सुग्रीव के बारे में सभी जानकारी मुझे है और मैं जो है सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आया हूँ। इस पर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो फिर उन दोनों को अपने कंधे पर बैठा करके और सुग्रीव के पास ले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 5वें सर्ग से लेकर के 10वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बैठा करके हनुमान जी जो है वो ऋष्यमुख पर्वत के पास ही एक शिखर था जिसका नाम था मलय पर्वत, और उसी मलय पर्वत पर सुग्रीव जो है वो निवास करता था। वहाँ दोनों भाइयों को हनुमान लेके जाते हैं और सुग्रीव के पास वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुग्रीव के पास पहुँचने के पश्चात वो इन दोनों भाइयों का परिचय बताते हैं कि ये दशरथ पुत्र राम हैं और पिता की आज्ञा से ये वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इनकी अनुपस्थिति में एक रावण नाम के राक्षस ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है और इसलिए वो सीता का पता खोजने के लिए वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। इस पर सुग्रीव भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात एक अग्नि जलाई जाती है और अग्नि के चारों तरफ फेरे करके और दोनों में मित्रता यानी कि संधि की जाती है। उस संधि करने के बाद फिर जो है वो सुग्रीव बताते हैं कि मेरा बड़ा भाई बाली है
जिसने मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया है। और उसी बाली के भय से मैं यहाँ इस ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता हूँ। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि मैं अपने वानों से तुम्हारे बड़े भाई जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया है उसका वध कर लूँगा। और उसके पश्चात सुग्रीव भी जो है वो श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देता है कि मैं यथासंभव जो है ये पूरे, क्योंकि मुझे पूरे इस वन क्षेत्र की जानकारी है और मैं शीघ्र ही आपकी पत्नी का हरण करके, जो राक्षस रावण नाम का राक्षस हरण करके ले गया है उसका मैं शीघ्र ही पता लगाऊंगा। इसके पश्चात सुग्रीव जो है वो ये बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब मैं पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक राक्षस जो है एक स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा है और वो स्त्री जो है हे राम हे लक्ष्मण करके विलाप कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो निश्चित तौर पर आपकी पत्नी सीता ही रही होगी। फिर वो सुग्रीव बताते हैं कि जब वो स्त्री विलाप करती हुई इस पर्वत के ऊपर से गुजर रही थी तब उसने जब हम लोग को देखा तो उन्होंने रावण से छिपा करके और एक चादर में अपने कुछ आभूषण लपेट करके हम लोग के तरफ फेंक दिया था, जो कि मेरे पास सुरक्षित है। इस पर हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि आप अविलंब उन आभूषणों को लेकर के आइए और श्री रामचंद्र जी को दिखाइए। सुग्रीव जो है अपने गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ चादर में लपेटे हुए कुछ आभूषण लेकर के आते हैं और वो श्री रामचंद्र जी को दिखाते हैं। श्री रामचंद्र जी उन आभूषणों को देख करके पहचान जाते हैं और वो सीता के बारे में चिंतित होने लगते हैं और विलाप और प्रलाप करने लगते हैं। इस क्रम में वो लक्ष्मण से भी पूछते हैं कि तुम बताओ लक्ष्मण, मुझे तो प्रतीत होता है ये सीता का ही आभूषण है। यहाँ पर एक प्रसंग है कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तो अन्य सभी आभूषण के बारे में नहीं बता सकूँगा, सिर्फ एक माता सीता के पैरों में जो नूपुर पहने रहती थी उसको मैं पहचान रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श किया करता था, इसलिए मैं इस नूपुर को पहचान रहा हूँ, परंतु शेष आभूषण नहीं पहचान सकता हूँ। यहाँ पर बताने का अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी ये दर्शाना चाह रहे हैं कि सीता जो है वो भाभी उनका चरण के ऊपर वो अपना नज़र उठा करके नहीं देखते थे और ये उस समय जो है देवर भाभी का जो रिश्ता था उसका उच्च चरित्र प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात जो है कि सुग्रीव जो है वो श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हैं कि हम लोग शीघ्र ही जो है वो अपनी मित्रता निभाते हुए आपकी पत्नी सीता के को अपहरण करने वाले के बारे में शीघ्र ही मैं पता लगा करके बताऊंगा। वो यहाँ पर सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी को एक और अच्छी बात कहते हैं। वो जब देखते हैं कि श्री रामचंद्र सीता के अपहरण के कारण बहुत दुखी और प्रलाप करते रहते हैं
तो उसमें सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी को ये सलाह देते हैं कि ऐसी अवस्था में जो है बहुत शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और आप एक धर्मात्मा और योग्य कुलभूषण के राजकुमार हैं, और आपको इस प्रकार का विलाप जो है या दुख प्रतीत करना, शोक प्रकट करना, ये शोभा नहीं देता है। और इसीलिए आप एक जो है सुयोग्य व्यक्ति की तरह जो है व्यवहार करें और सीता के खोज में जो है वो इसका प्रयास करें। श्री रामचंद्र जी जो है सुग्रीव के द्वारा दिए गए इस सलाह को समझ जाते हैं, और उसके पश्चात सुग्रीव को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सही में बहुत शुभचिंतक मित्र हो। और वो ये बोलते हैं कि अब मैं शोक नहीं करूँगा और अपना प्रयास करूँगा। इसके पश्चात ये भी कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे ऐसा मुझे एक मित्र मिला है। उसी प्रकार सुग्रीव भी जो है वो अपने को धन्य मानता है कि मैं भी धन्य हूँ, देवताओं की असीम कृपा है हम पर कि आपके जैसा जो है वो महापुरुष मेरा मित्र हो गया है। इसके पश्चात वो फिर मेरा बड़ा भाई जो है, जब मेरा राजकुमार के रूप में राज्याभिषेक होने वाला था, तो उसने मुझे जो है राज्य से निकाल दिया है, और मेरी पत्नी को भी मेरी पत्नी का हरण करके अपने पास रख लिया है, और मैं उस बाली के भय से ही यहाँ इस ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। तो उसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी जो है वो बोलते हैं कि तुम जो है निश्चिंत रहो, और मैं निश्चित तौर पर अपने वानों से तुम्हारी पत्नी का हरण करने वाले तुम्हारे बड़े भाई भ्राता का वध कर दूंगा। इसके पश्चात वो पूछते हैं सुग्रीव से कि तुम दोनों भाइयों में जो विवाद का कारण क्या था, उसके संबंध में वो जानना चाहते हैं, और सुग्रीव से पूछते हैं और बोलते हैं कि जब ये मैं विवाद का कारण जान लूँगा तो मैं इस पर कार्रवाई करने में मुझे निर्णय लेने में मुझे आसानी होगी। तब वो बताता है, सुग्रीव बताते हैं कि मेरे पिता का नाम ऋक्षरजा है, और बाली मेरा बड़ा भाई है, और मैं उनका छोटा भाई हूँ। नियम के अनुसार जो है वो चूँकि बड़ा भाई था, इसीलिए उसका राज्याभिषेक जो है राजा के रूप में किया गया, और मुझे जो है वो राजकुमार के रूप में ये करने का विचार हुआ। एक समय की बात है कि जब वो राज्य कर रहा था, तो उसमें एक मायावी नाम का एक दानव जो है उपस्थित हुआ, और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, और बाली जो है वो युद्ध के लिए उस मायावी नाम के राक्षस का पीछा करते करते एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली के पीछे पीछे मैं भी आ रहा था, तो बाली ने मुझे ये कहा कि जब तक मैं इसको मार करके नहीं आता हूँ, तुम गुफा के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करना। सुग्रीव बताते हैं कि लगभग 1 वर्ष तक मैं बाली की प्रतीक्षा करता रहा, और इस दौरान जो है बहुत चिल्लाने की आवाज़ और इस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती रही, और अंत में जो है रक्त की धारा जो है वो गुफा से बहुत निकलने लगी।
तो मैंने ये महसूस किया कि बाली की मृत्यु हो गई है और मैंने गुफा को पत्थरों से ढक दिया और उसके पश्चात मैं अपने राज्य में वापस आ गया। इसके पश्चात जो है जब मैं अपने राज्य में वापस आया तो लोगों ने मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दिया और मैं जब वहाँ राज्य कर रहा था तो कुछ ही दिनों में बाली जो है वो वास्तव में उस राक्षस को मार करके और वो फिर आ गया था। और जब मुझे इस राज्य का राजा बना हुआ देखा तो मुझसे बहुत क्रोधित हो गया, जबकि मैंने उससे क्षमा भी मांगा, उसके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और उसे बताया कि मुझे ये गलतफहमी हो गई कि ये इस प्रकार का इसके कारण जो है मुझसे ये गलती हुई और मैंने उससे क्षमा भी मांगा, परंतु वो बाली जो है उसने मुझे क्षमा नहीं किया और उसके पश्चात जो है वो मुझे भला बुरा कह करके राज्य से बाहर कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। और इतना सुनने के पश्चात श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि तुम निश्चिंत रहो और मैं तुम्हारा जो बड़ा भाई जो बाली है उसको मैं निश्चित तौर पर दंड दूंगा। और इस आश्वासन को सुनने के पश्चात बाली सुग्रीव जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। शेष अगले अंक में।